Good morning everyone. Welcome you all to my YouTube channel Maths with Bantu sir. आमे परसेंटेज रो सीरीज कंटिन्यू करूथले तीनटा पार्ट ऑलरेडी ओवर सरीथिला एंड टुडे वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज फोर्थ पार्ट एंड टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट ए न्यू कांसेप्ट दैट इज द लाइन मेथड. आमे जो लाइन मेथड गोटे नुआ कांसेप्ट बा आमे कहि परिबा दिस इज ए न्यू अप्रोच टू सॉल्व ए क्वेश्चंस. गोटे क्वेश्चन सॉल्व करे को टाइप रो क्वेश्चन से सब मेथड रे पडिबो. आमे जेमिति पार्ट वाइज पढ़ुचे. आमे फास्ट आमे बेसिक पढ़िले, सेकेंड पार्ट आमे पढ़िले केमती रेशियो मेथड को यूज करी केमती क्वेश्चन सॉल्व कर जोटा कि एक्सपेंडिचर इनकम और कंजप्शन उपरे. थर्ड पार्ट आमे पुनी पढ़िले x + y by 100 केमती इंट्रोड्यूस कले एरिया वॉल्यूम क्वेश्चन. एंड इन द फोर्थ पार्ट वी शैल डिस्कस टुडे अबाउट द लाइन मेथड. देखो आमे लाइन मेथड को जगह अप्लाई करिया फास्टली बुझिबार अछि. मु स्ट्रिक्टली कहूची लाइन मेथड आमे गोटे जगह पढ़िबा जोटी सक्सेसिव थिबो. सक्सेसिव बुझीज आइले सक्सेसिव माने कौन लाइन मेथड केमती लगेबा. आ मु कहितली भी x + y + xy by 100 देयर आर टू यूजेस ऑफ द फार्मूला x + y + xy by 100. x + y + xy by 100 दीटा फार्मूला अछि. वन ऑफ देम इज द लाइक दैट प्रोडक्ट मेथड z = x * y थिले जेमते हम पढितले x रो परसेंटेज चेंजेस y रो परसेंटेज चेंजेस x z रो परसेंटेज चेंजेस दरकार थिला. एंड द अनदर वन इज इट सक्सेसिव यूज. सक्सेसिव को जगह हेबो सक्सेसिव क्या आम कहूचे जिनस टिके डिस्कसन करिया देन वी विल डायरेक्टली गो टू द क्वेश्चंस. देखंतु गोटे वैल्यूटे 10% 2 टाइम्स इंक्रीज है. सपोज 2 टाइम्स इंक्रीज तो 2 टाइम्स इंक्रीज है केते परसेंट इंक्रीज होगा कथा. डायरेक्टली इट शुड इंक्रीज 20%. 10 + 10 20% होगा कथा. बाकी नुह सक्सेसिव कौन ना थरे इंक्रीज हो 100 थिला 110 हो गला तो केते परसेंट इंक्रीज है 10%. तो सेकेंड भी जो 10% बढ़िबो से कहा ऊपर बढ़िबो 10% इंक्रीज वैल्यू ऊपर 10%. दिस इज सक्सेसिव. 110 रो 10% केते हो 11. सो 11 इंक्रीज है 110 टा से केते हो 121. सो आमे कहि परिबा सक्सेसिवली दुई थर 10% बढ़ेबाटा जहा डायरेक्ट 100 ru 121 that is 21% increase about a share. Then you can say that two successive increase of 10% is equivalent to a single increase of 21%. एटा ला successive increase. मु कहितली x + y + xy by 100 हम लगे परिबा. सेकेंड मेथड रे जिबा जदी x + y + xy by 100 x टा 10 हेबो. सेकेंड टाइम भी 10 हैला प्लस 10 into 10 divided by 100. So 20 + 1 that is equal to 0 0 cancel हो 21%. आमे एमती बाहर करि परिबा. एंड द मोस्ट वेटिंग पार्ट आज जोटा मोस्ट वेटिंग पार्ट आज जोटा आमे डिस्कशन करिबा दैट इज द लाइन मेथड. आमे लाइन मेथड सक्सेसिव रे केमती इंट्रोड्यूस करिबा. गोटे जिंस खाली एठी मु कहि रखु जे आमे जेते बेले भी लाइन मेथड अप्लाई करिबा हमको गिवन वैल्यू एंड इंक्रीज कि एटा जमी 100 और 120 इंक्रीज कि डिक्रीज है आउ गोटे वैल्यू हम. सो हमको दीटा वैल्यू भितर हमको गोटे रेशियो सब वी हैव टू फाइंड आउट ए रेशियो बिटवीन दिस टू वैल्यूज. केमती हम बाहर करवा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा शिखा. देखो गोटे संख्याटे मन करा जो x थिला ये सपोज फास्ट 10% इंक्रीज है मन कर p रे पहुँचला एंड p अगेन 10% बढ़ी जाइए y रे पहुँचला. सो p रो वैल्यूटा केते हेबो x रु 10% इंक्रीज हला दैट मीन्स x * 11/10 बिकॉज 10% माने केते हेबो 1/10. आ जो माने जानू नांती ए फ्रैक्शन जो माने आज मन रखी नांती देन इट विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू. 110/100 नो डाउट यूज करि परिबे बट कैलकुलेटिव हमको हेबो धीरे धीरे. तो y टा केते हे जिवो एबे p टा एबे 10% बोलला. सो y इज नथिंग बट p * 11/10. But again this p is what? That is x * 11/10. So this can be written as x * 11/10 into this 11/10. So y can be written as now x * 11/10 into 11/10. So this is one of the format. 10% दुई थर इंक्रीज है 11/10 11/10. बहुत पिला एमती करते भूल भी यू कैन नॉट डू लाइक दिस.
10% बढ़ीगला 110/100 पुणी 10% बढ़ीगला 120/100 बहुत पिला मुझे देखी जमी करती बट नो बिकज बेस सब चेंज होची जिते आम बिगिनिंग करूले एक्स रु 10% बढ़ला पुणी 10% बढ़ तो यार ऊपर बढ़ सो आम 110 रु 10 कमेले इट विल बी रंग तो आशा करे बुझीपारी थे मुझे खाली आपको गोटे लास्ट खाली गोटे फाइनाल फॉर्मेट देखिए बतईदेवी मन कर गोटे संख्या 20 फास्ट 10% इनक्रीज है नेक्स्ट 20% इनक्रीज है तो मनकर एक्स थिला ये 10% इनक्रीज हम 11/10 20% माने 1/5 बढ़ीगला 6/5 फाइनाली वाई पहुँच और वी कैन से दैट एक्स बाय वाई इक्वल टू सॉरी y by x equal to एटा एपट को नहीं जावा 11/10 into 6/5 we can say that this y is the final value and x is the initial value बहुत इंटरेस्टिंग ये बताऊ जी ये फाइनल इनिशियल दीटा पैटर्न आम मन रखीद या तो ये इनिशियल हम बढ़ी कि कमिक ये फाइनाल पहुँचब ना एमती आम देखा तले इनिशियल रे फाइनाल रही कैलकुलेशन जो स्टार्ट हम सक्सेसिव सी सब डिनोमिनेटर एट द एंड ऑफ द कैलकुलेशन व्हाट एवर मे बी द वैल्यू वी ऑब्टेन विल बी इन द न्यूमरेटर देखा मन करा जो 10% इनक्रीज आउ 20% डिक्रीज देचे तो यहाँ केते रिजल्ट होता देखो वाईटा है फाइनाल एक्सटा है इनिशियल 10% इनक्रीज है 11/10 20% अगेन इनक्रीज है मैंने 6/5 फाइनाली देखिए दिस 66/50 इनक्रीज है 16% हिसाब से ये केते परसेंट हम 50 32% आम चाहिए एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई 100 एप्लाय करें एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई 100 10 प्लस 20 इनक्रीज 20 प्लस 10 into 20/100 दिस इज 0 0 कैंसल आउट 30 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 32% आउ आम कौन कर मन कर फास्ट 30% गोटे भैल्यू इनक्रीज देन 20% मन कर डिक्रीज जदि आम लाइन मेथड हिसाब से लगवा 30% इनक्रीज दैट वाई इक्वल टू फाइनल एफ लिखे इनिशियल 30% इनक्रीज दैट मीन्स 13/10 20% डिक्रीज दैट इज इक्वल टू सॉरी 4/5 दिस इज नथिंग बट 52/50 दैट इज 2% 2 इनक्रीज है परसेंट हिसाब से 2/50 into 100 दिस इज नथिंग बट 4% यदि एक्स प्लस वाई लगे फास्ट 30 बढ़ला प्लस 30 देन 20% डिक्रीज है -20 प्लस एक्स वाई 100 30 into -20/100 एटा 10 है -6 दैट इज 4% प्लस बाहर तो 4% इनक्रीज हम एक्स प्लस वाई आम बतई अलरेडी आम पढ़ी सारी लास्ट क्लास रे सो सक्सेसिव आम गोटे केस रे जोटी दीटा केस देइछि तीनटा केस रे मु बतई फास्ट दीटा रे अप्लाई करबो देन व्हाट एवर मे बी द रिजल्ट विल फाइंड देन वी कैन पुट इट इनटू द सेकंड टाइम्स अगेन सो लाइन मेथड मु आशा करी आपण माने बुझी पारि थिबे फाइनल वैल्यू सब बेले ऊपर रहबो इनिशियल वैल्यू सब बेले डिनोमिनेटर रहबो सो इट इज our responsibility to always keep in mind that whether the value is increasing or decreasing one of the point and whenever we are applying the formula x plus y plus xy by 100 then point must be noted that whatever the value are decreasing then negative sign must be used जो जगह भी ताले वैल्यू रिड्यूस हो जाए हमको नेगेटिव साइन यूज करिया को पड़िबो इफ द रिजल्ट इज इन द पॉजिटिव देन द वैल्यू इंक्रीजेस इफ द रिजल्ट इज इन नेगेटिव देन द वैल्यू डिक्रीजेस द फाइनल वैल्यू एज कंपेयर टू द इनिशियल वैल्यू okay so this is all about the line method so without any further without taking any time let's discuss some questions on that okay so okay जे क्वेश्चन डिस्कशन करबा तापर आपन माने आउरी क्लियर हे जिवे सो फर्स्ट क्वेश्चन को जीवा बहुत सिंपल क्वेश्चन उठे ए नंबर फास्ट इंक्रीज बाय 10% एंड देन डिक्रीज बाय 10% द नेट चेंज इन द नंबर इज केते देखो एटा गोटे फॉर्मेटेड क्वेश्चन फास्ट तो पूरा ट्रेडिशनली मु कर दोजी गोटे वैल्यू 100 थिला 10% फास्ट रिड्यूस हम 10% माने 10 इट विल रीच टू 90 अगेन 10% सॉरी फास्ट 10% इंक्रीज दैट मीन 110 हम देन 10% रिड्यूस 110 और 10% 11 जदि रिड्यूस हो देन दिस विल बी इक्वल टू 19 फाइनली केते परसेंट वैल्यू कमी गला 1% सेकेंड अप्रोच रे जदि जीवा देन यू कैन गो टू द लाइन मेथड 10% इंक्रीज है ऊपर फाइनल तले इनिशियल 10% इंक्रीज है 11/10
10% डिक्रीज है 9/10 दिस इज 99/100 गोटे संख्याटे 100 थिला 99 है रिड्यूस है 1%। आउ कौन कनसेप्ट लगे पारिबा x प्लस y प्लस xy/100 फास्ट x प्लस y रिड्यूस होइजी प्लस 10 इंटू -10/100 दिस विल बी कैंसल आउट -100/100 दिस इज -1% -1 दैट मीन्स 1% डिक्रीज। ये तीनटा मेथड लगे पारिबा। आउ गोटे फॉर्मेट बतई दूँ ये जो जगह दीटा वैल्यू यदि सामान दे देइछि तो आमर कौन हो देखो एक्स प्लस वाई जिते लगे ये तो कैंसल हम जिते बढ़ो हेते कम एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 तो यही जो फ्रैक्शन पार्टा जो रही यही जगार ही आम पाऊे xy/100% बाकी दीटा सामान। सो मु कौन कहीपरि गोटे भैल्यूटे 10% बढ़ला 10% कमिला देन द भैल्यू विल बी रिड्यूस बाय -100/100 बिकॉज 10 इंटू 10 तो 10 को जब आम x नहीं जावा देन दिस विल बी x²/100 बट रिजल्ट विल बी ऑलवेज इन द नेगेटिव दैट मीन्स द वैल्यू रिड्यूसेस। तो आज गोटे कथा देन हमको मन रखा पड़ो व्हेन ए वैल्यू सक्सेसिवली इंक्रीजेस बाय x% एंड डिक्रीजेस बाय x% देन द वैल्यू ऑलवेज रिड्यूसेस बाय x²/100%। जदि मत गोटे दे गोटे वैल्यू फास्ट 20% बढ़ला देन 20% कमिला देन व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू एज कंपेयर टू द ओरिजिनल वैल्यू देन इट विल बी रिड्यूस बाय 4%। व्हाई दिस इज 20/100 इक्वल टू 4% बट दिस इज ऑलवेज रिड्यूस 30% मनकर को जारे देला सपोज 12% देला देन व्हाट यू कैन से दैट 12/100 दिस इज 1.44% ऑलवेज रिड्यूस। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट जिते बेले गोटे वैल्यूटे किछि परसेंट बढ़िबो देन किछि परसेंट कमिबो आइदर यू कैन फॉलो आइदर एनी ऑफ दिस मेथड और यू कैन डायरेक्टली पुट इट विल ऑलवेज रिड्यूस बाय x²/100% बिकॉज द फाइनल वैल्यू इज नेगेटिव। ओके सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट important questions. A salary is first increased by 25% then decreases by 20%. The result is the same as B salary increased by 20% then reduced by 25%. Find the ratio B salary to A salary. What an most important question. A salary first increased by 25% and then decreases by 20%. A रो salary first 25% बढ़िबो then it decreases by 20%. That means let the A रो salary हला A 25% of fraction value we know that's the 1/4 so increase hela kete hijo 5/4 then decreases by 20% माने 1/5 decreases that means 4/5 is equal to the result is same as the B salary increase by 20% 1/5 increase hela 6/5 reduces by 25% 1/4 reduces hela 3/4 A we can say that this 5544 cancel sorry এটা B रो salary by B एपट को पळे आसीबो एपटे केते रहि गला एटा 6 into 3 divided by 5 into 4 this is 3222 this is equal to 9/10 is the right answer। बहुत इजी प्लीज भल से पूरा वीडियो देखंतु दिस विल बी वेरी मच हेल्पफुल while solving the problems on income and expenditure। It will be very much useful when you are solving the questions on population. It will be very much helpful when you are solving the questions on the election. All these three types of questions are based on purely this line method approach. A line method approach रे actually हम सब बोले this is the very important method here. तो हमको जेमती हो इटारी अभ्यास करिया को पड़िबा नहले जो माने इलेक्शन क्वेश्चन सॉल्व करते दे कैन नो जेमती गोटे ट्री स्ट्रक्चर आम काटुजे कंपाउंड इंटरेस्ट एमती काटुजे एतकी परसेंट एतकी लोक भोट देले सेथरु एते इनवैलिड एते वैल्यू लाइक दिस सो यू डोंट नीड दिस वन इन द सिंगल लाइन इट विल ऑल द आंसर्स विल कम आउट। कंपाउंड इंटरेस्ट है हम पकेबा बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट नथिंग बट द सक्सेसिव इंक्रीज ओनली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा in a college 40% of the students were allotted to group A 75% of the remaining were given to group B and the remaining 12 students were given to group C। number of students who applied for the group is केते कहिछि आमे जानिनु number of student केते हिंदी let this be x by 40% तो आमे A को दे देले तो 40% of value 40% of fraction value 2/5
75% ऑफ द रिमेनिंग कही तो 2/5 जदि पलई गले एक्स रो देन व्हाट इज द रिमेनिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट 3/5 एबे पुणी कौन क्वेश्चन कही ना ए तार 75% पुणी ग्रुप बी को दे देले तो 75% रो वैल्यू केते हबो 3/4 एंड द रिमेनिंग 12 स्टूडेंट आपण निजे कहंतु ए क्लास रे अलॉट कला परे आ केते स्टूडेंट अछंती एतिकी ए तार 3/4 मु बी को दे देबी तो आउ केते रही जबो ए तार 1/4 रही जबो बाकी एटा सब को क्लास रो स्टूडेंट सी ग्रुप कोडा मु अलॉट करबी क्वेश्चन कहबा हिसाब रे एटा 12 जन imply that x will be equal to 12 into एटा 3/20 हबो this will be 20/3 equal to 80 very simple 80 is the right answer आउ थरे बताऊ जी इन ए कॉलेज देयर आर 40% ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर अलॉटेड टू ग्रुप ए रे हम 40% स्टूडेंट दे मतलब अलॉट कोले टोटल स्टूडेंट 40% दैट मींस 2/5 पळेला रिमेनिंग आउ पाखरे केतेला 3/5 व्हाई वी आर फाइंडिंग आउट द रिमेनिंग बिकॉज़ द क्वेश्चन इज टेलिंग दैट 75% ऑफ द रिमेनिंग टू बी अलॉटेड इन ग्रुप बी सो हमको देखिबार छै रिमेनिंग केते जे ना 40% 2/5 गला पर रिमेनिंग आर द 60% और 3/5 ए 3/5 रो 70% 5% हमको ग्रुप बी रे देबार अछि देन जेते रहि जबे दैट विल बी द ग्रुप सी सो ग्रुप ए रे देला पर हम पाखरे एतकी थिला एता 3/4 वा 75% दे देले देन द रिमेनिंग विल बी एता 1/4 एंड दैट विल बी अलॉटेड टू द ग्रुप सी एंड दैट इज हाउ मच से कहि छि केते एटा ना 12 जन एटा सो सॉल्व द क्वेश्चंस एंड सॉल्व द इक्वेशंस एंड फाइंड द आंसर लाइन मेथड दैट मीन इन ए सिंगल लाइन ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी आंसर्ड let's go to the next question out of the 2500 people only 60% have their saving habits 30% save with bank 32% with post office rest with share number of shareholders केते देखंदो 2500 जन रो 60% रो सेविंग हैबिट अछि 60% वी नो दिस इज 3/5 एंड तांको बिदरु 30% बैंक रे 32% पोस्ट ऑफिस रे सो 30 and 32 it will be 62% we cannot find out the value individually 30% and 32% हमको यदि बाहर करिबा then it will be wrong why 32% रिमेनिंग रो कहिनी कि 32% एथिरु किछि कहिनी जदि आमे नेबा 100 जन रो 60 जन जो सेविंग हैबिट अछंती ए 60 जन रो ही 30% बैंक रे और 32% पोस्ट ऑफिस रे that means we can say that 60 रो 62% तामने सेविंग हैबिट अछंती तो ए 60 रो 62% सेविंग कोठी करूजन ना बैंक रे आ पोस्ट ऑफिस रे सो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग पर्सन्स नो दे आर द शेयर होल्डर्स सो 62% पळे गला देन हाउ मच दे आर इज 38% एंड दिस इज इक्वल टू 2500 सॉरी आस्किंग दिस वन सो दिस इज इक्वल टू दिस इज 00 कैंसिल 5 कैंसिल दिस इज 15 into 30 450 एंड 120 दिस इज इक्वल टू 570 इज माय राइट आंसर ओके सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखंदु एटा गोटे बहुत इंटरेस्टिंग जोटी वेरिएबल देथबा केमति सॉल्व करबा हमें जानी जे जदी को जगह रे 10% देछि देन वी आर यूजिंग 11/10 और सम ऑफ देम आर यूजिंग 110/100 सो फ्रॉम वेयर इट कम हियर नो दिस इज 100 plus 10/100 यस और नो बिकॉज़ 10% इंक्रीज हला सेति में हमें 100 plus 10/100 लगो जे 20% इंक्रीज होता 100 plus 20/100 लगे था 10% रिड्यूस होता 100 minus 10/100 लगोजे सो जेते इंक्रीज हो जामे 100 से मिसई दोजे जेते डिक्रीज हो जामे 100 से माइनस कर दोजे सो जदि वैल्यू हमें जानि न थांदे लेट दिस बी r% देन दिस विल बी 100 plus r/100 r% रिड्यूस होता 100 minus r/100 so like this we can use when the values are not given in and in that value one variable is given. So the price of an article was increased by r%. Let the value original price be x. r% increase agala, so this must be 100 plus r/100. Then the new price is reduces by r%. This is again 100 minus r/100, and the final price was 1. So what is the original price? Very simple. 100 into 100 we can say that this is 1400. Charta 0 and 100 plus r into 100 minus r. 100 minus r. So this can be said that again 1 2 3 4 divided by a square minus b square minus r square. So this 4 option is the right answer.
नेक्स्ट नंबर को जीवा an ore contain 25% of an alloy that is 19% iron. Other than this, in the remaining 75% there is no iron. To obtain 60 kg of pure iron, the quantity of ore needed is केते एटा हमको किसी दरकार नहीं बिकॉज क्वेश्चन तो कही ना 25% रे एलोय अच्छी 90% आयरन अच्छी बाकी इतने किसी नहीं सो एटा को हमको दरकार ही नहीं बिकॉज 25% अच्छी बाकी 75% नहीं देना दिस 75% को हमको आयरन मिलबनी तो क्वेश्चन तामने कही कौन ना 60 kg आयरन पे हमको केते केजी ओर नीडेड दरकार आउ थे बताऊँ मन करा यही एग्जांपल हिसाब से आम जदि 100 kg गोटे ओर आनिबा एथिरे 25% ही मेटाल अच्छी बाकी 75% खाली माटी भाभी नियंतु वेस्ट एटा फिंगी देले ए 25% रो 90% पुणी आयरन एक्चुअली थिबो आउ जदि मते एमती 60 kg आयरन दरकार तो ओर मते केते केजी दरकार यू कैन आल्सो फाइंड आउट लाइक दिस 25 रो 90% 22.5 बाहर करी तापर देन 22.5 इक्वल टू 60 we can follow also line method why we are putting the line method this is nothing but a successive calculation और बाहर गले और पुणी किछि पुणी एलोय अछि से एलोय भितरे पुणी आयरन अछि सो गोटे सक्सेसिव कैलकुलेशन जेते हमें फास्ट और बाहर गले तार 25% जेते हबो पुणी तार 90% सो लेट दिस बी x अमाउंट ऑफ ओर इज नीडेड एलोय केते रहि जेता 25% 1/4 एई तार केते परसेंट पुणी आयरन अछि 90% दैट इज 9/10 x kg ओर रो 1/4 हला एलोय बाकी सब वेस्ट ए 1/4 है 9/10 आयरन सो आई नीड दिस वन इज 60 kg 3 दिस इज 20 into 3 20 जो 100 सॉरी 20 जो 80 10 800 डिवाइडेड बाय 3 266.66 kg this is approximate margin we can so next question को जीवा the price of car is 4,50,000 it was insured to 80% of its price the car was damaged completely in an accident and the insurance company paid 90% of the insurance what is the difference between the price of the car and the amount received कौन कही ना आम मनकर 100 टंकार गोटे कार आम किणिले आम इन्श्योर केते जाए करी 80 जाए दैट मीन्स इफ द कार डैमेज ड्यू टू सम प्रॉब्लम देन you will be given back how much amount of the money 80 rupees 100 टंकार यदि आम गाड़ी किणिजे ताले कोनोसी कारण गाड़ी यदि डैमेज है देन हमको 80 टंकार गाड़ी ताले रिटर्न मिलिबो गाड़ी डैमेज हो गला कंप्लीटली भाई कंपनी हमको जेते से एश्योर इंश्योरेंस देवा कथा तार 90% देला दैट मीन 80 न देके तार 90% देला दैट मीन 72 तो क्वेश्चन पचारिबो एबे कार रो पैसा कार रो ओरिजिनल वैल्यू आ हम जो जेते रिटर्न पाइले ता भीतर गैप केते 100 रु 72 भीतर गैप केते 28 यूनिट टा क्वेश्चन पचारि छी सो हम एटी यूनिट हिसाब रे बाहर करि परिबा 100 यूनिट को 4 lakhs and 50,000 4.5 lakh this is the original price what the difference between the price and you receive 28 unit so 100 unit को एतकेले 28 unit को this is one of the process but I don't like all these things and the success will calculate kari just write in a single line the answer will come out केमिति ना कार रो प्राइस केते अछि 4.5 lakhs minus because कौन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ द कार एंड अमाउंट रिसीव आमे केते रिसीव करबा ना 4,50,000 इंश्योरेंस हेतला ए तार 80% जे सॉरी 4,50,000 द प्राइस ऑफ द कार इंश्योरेंस हला तार 4/5 80% कंपनी देला हमको इता 9/10 so let's take one of the common 4.5 lakh 4,50,000 minus 1 minus एटा 2 गुणे एटा केते बडा 5 2 गुणे this is 18/25 this is 450,000 into 7/25 ओके 25 के 25 कोड़े 25 अष्टा 200 एटा 3टा 0 हो जो सो दिस इज इक्वल टू 126,000 1,26,000 दिस विल बी द राइट आंसर एमती भी काढ़ी पारे नो डाउट आई ऑलवेज थिंक दिस इज द इजीएस्ट मेथड कैलकुलेशन आपन जेते स्टेप हटे पारे दैट विल बी दैट मच हेल्पफुल फॉर यू
ओके बिकज इट भेरी डिफिकल्ट इन द एग्जाम एक्चुअली कौन होइए हमको भाविया को पड़े कौ मेथड आम लगेगा कौ सेक्शन कौ चैप्टर तो हमको बाध्य होकर कौन करा पड़ो पार्टिकुलर फर्माट उपर एकाउंटेड होगा पड़ो क्वेश्चन जमी देखा से भावानी कौ मेथड लगे इफ इट इज सक्सेसिव देन आइदर गो फॉर द x + y + x y by 100 अदरवाइज गो फॉर द लाइन अप्रोच यही मेथड जिते पॉसिबल आम एवॉइड करवा ओके सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन Pankaj gave 50% of the amount to Akash. Akash in turn gave 2/5 of the amount to Benu. After paying a bill of 500, Benu now have rupees 8,000 left with him. Find the amount held by Pankaj initially. Pankaj पाखे किसी पैसा थिला से तार 50% आकाश को देला. आकाश जिते पाइगला से तार 2/5 पुणी बेणु को देला. बेणु गोटे 500 टंकार बिल देला पर ता पाखे आहुरी 8,000 टंका थिला. सो पंकज पाखे केते देला लेट दिस इज पी 50% आकाश को देव तो आकाश पाखु केते टंका गला पी रो अधा ए तार अधा पुणी बेणु को देदेला बेणु पाखु केते पलाइला तार 2/5 देला सो एथकी पलाइला एथिरु से 500 टंका गोटे बिल पेमेंट करियो बहुत इजी सिंगल लाइन आंसर आउ थे बतौजी पंकज पाखे पी थिला आकाश पाखु केते पलाइला तार अधा बेणु पाखु केते पलाइला पूरा एतिकी एबे से गोटे एटा बेणु से तार गोटे 500 टंका बिल देला पर ता पाखे आउरी 8,000 टंका अछि सो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ पी ए 500 पड़ गले मिसिला 8,500 हम 2 कैंसल दिस 1/5 पड़ गले केते 5 हो आशा करे बुझी पारिथिबे सो दिस इज वेरी सिंपल एला 425 42500 सो दिस इज द राइट आंसर पी थिला पंकज पाखरे तार अधा देला आकाश को आकाश जितेला तार 2/5 देला बेणु पाखरे बे जेते अछि आफ्टर 500 गिविंग एज द बिल देन ही हैव रिमेनिंग अमाउंट केते ही हैज ₹8,000 ओके नेक्स्ट नंबर को डायरेक्ट जीवा A man had a certain amount with him. He spent 20% of that to buy an article, 5% of the remaining on transport. Then he gifted ₹120. If he left with 1,400, the amount he spent of transport is like this. This is also like that method. A man had a certain amount with him. Let this X is with him. से तार 20% खर्च कर देला 5% of the remaining. No, this is very important. This remaining 20% मतलब 1/5 दे देलानी ता पाखे आहुरी केते अछि वर्तमान ना 4/5 अछि ए 4/5 रो 5% ट्रांसपोर्टेशन कला पर आहुरी 120 टका से जन को गिफ्ट दे देला तो भाई हमको देखिबार अछि 20% खर्च कला पर 1/5 ता पाखे आहुरी एति की टंका अछि ए तार 5% माने 1/20 खर्च कर देलानी ता पाखे आहुरी एति अछि वर्तमान एथिरु से तार गोटे 120 टका गिफ्ट दे देबो ता पाखे एति की रहबो बट क्वेश्चन कहबा सर दिस सो x इक्वल टू चेष्टा करंतु आपण माने गोटे लाइन 1400 दिस 120 विल बी गो एंड टू बी एडेड इनटू 1400 1400 रे मिसी जीवो 120 सो दिस विल बी 1520 एला 4 एटा काटले 5 19/25 एपटले उल्टी केते बरा 25/19 एला दिस इक्वल 19 एटा 8 25 8 200 दिस इज 2000 इज द राइट आंसर सो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट डूइंग एनी लेट A person gave 20% income to his elder son 20% ता elder son को देला पर ता पाखरे आउरी जेते तार 30% दे younger son को ता पाखरे जेते रहि गेला तार 10% बैलेंस ट्रस्ट को देला तथापि ता पाखरे एतकी अछि सो दिस इज सक्सेसिव गोटे वैल्यू थिला कमी इट इज गोइंग ऑन रिड्यूसिंग लेट x वाज विथ हिम 20% elder son को 1/5 दे देला ता पाखरे आ 4/5 रहला बाकी रो 30% माने 3/10 ता पाखरे पुणी रहला आउ 7/10 हमको एटा मन रखिया पड़ियो 20% इक्वल टू 1/5 30% इक्वल टू 3/10 अनदर वन इज हियर 10% इक्वल टू 1/10 नेक्स्ट 1% 1/10 दे देला ता पाखरे आहुरी केते रहिबो 9/10 एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस वैल्यू इज 10080 सो सॉल्व पे हमें करबा दिस l विल बी x विल बी इक्वल टू फर्स्ट लेट्स कैंसिल इट आउट 9 1120 एटा 1600 160 एंड 4 गले केते होटे 40 सो 4 5 20 1 2 3 सो 20,000 इज द राइट आंसर ओके सो आशा करे बुझी पारिथिबे दिस वाज ऑल अबाउट टुडे हम ये नया कांसेप्ट सिखिले नेक्स्ट क्लास है पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पढ़िया पॉपुलेशन इलेक्शन एंड द इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिमेनिंग 3 पार्ट्स आर देयर टोटल will continue 10 parts of the percentage very interesting this is most important chapters of the mathematics
लाइक रेशियो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर एतार ऊपर भी बहुत एक्चुअली चैप्टर मतलब परसेंटेज जे सॉल्व करिवो क्लियरली परसेंटेज यार क्लियर कॉन्सेप्ट हो जिवो देन देयर विल बी नो फोबिया ऑफ द मैथमेटिक्स फर्दर मैथ रो किसी फोबिया रहबनी ओके सो अगेन थैंक यू सो मच प्लीज सब्सक्राइब द चैनल शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक गिव्स कमेंट दिंतु आपण मैंने बहुत जनकर कमेंट देखले मते खुश लगे आपण मैंने एमती कमेंट करंतु सो विल बी अपलोड मोर एंड मोर वीडियो लाइक दिस ओके सो स्टे ट्यून विथ अस स्टे सेफ स्टे एट होम थैंक यू।